हेलो एवरीवन, क्लास 9th ABC सेंट जोसेफ हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पहले वीडियो में दो बैलों की कथा, इसके पहले पार्ट में हमने पार्ट का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था और प्लस एक पैराग्राफ भी पढ़ लिया था। इससे पहले पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था उसमें लेखक ने कहा है कि भारतीयों की कैसी दुर्दशा अंग्रेज़ों के टाइम पे हुई थी, वो वाला उसने इसका वर्णन किया है इस पीछे वाले पैराग्राफ में। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि लेखक पिछले वाले पैराग्राफ में जैसे बताता है कि जापान की मिसाल सामने है। जापान ने अंग्रेज़ों की गुलामी करने से इनकार कर दिया था और ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। इसीलिए जापानी लोगों को लोग सभ्य समझते हैं और इंडिया वालों को क्या समझते हैं? मूर्ख, गधे। उनको अमेरिका में घुसने की आज़ादी नहीं है, मीन्स इजाज़त नहीं है, सॉरी आज़ादी नहीं, इजाज़त नहीं है। उनको परमिशन नहीं है कि वो अमेरिका में जा सकें, क्योंकि इंडियंस लोग सीधे होते हैं, शराब नहीं पीते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ये सब लेखक ने वर्णन किया है। अब वो आगे कहता है, कहानी को आगे बढ़ाता है। सेकंड पैराग्राफ, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। लेखक कहता है लेकिन गधे का एक छोटा भाई, मतलब सीधा गधा जो जानवर है उसका एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, मतलब उससे कम गधा है, उससे कम मूर्ख कहलाता है, और वह है बैल। यानी कि जिस प्रकार जो ज़्यादा आदमी जो मूर्ख होता है उसको गधा कहा जाता है ना, तो जो थोड़ा सीधा होता है, जो मूर्ख होता है उसे तो गधा कहते हैं, जो सीधा होता है शरीर उसको बोलता है अरे यार वो तो बैल है। बैल मतलब सीधा आदमी। तो कह रहा है जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। तो बैल को लेखक यहाँ बछिया का ताऊ कह के बुला रहा है। ठीक है, ये संबोधन बछिया का ताऊ किसके लिए बोला गया है? बैल के लिए। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। अब कुछ लोग कह रहा है कि बैल को जो बेवकूफ़ होते हैं उनमें थोड़ा सा अच्छा बेवकूफ़ है वो, मतलब गधे के समान बेवकूफ़ तो नहीं है, वह थोड़ा सा अच्छा बेवकूफ़ है बेवकूफ़ी पर, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। अब लेखक कह रहा पर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। तो कह रहा है कि पर मेरे विचार से तो बैल इतना सीधा जानवर नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी गुस्से में सींग चला देता है, पर गधा तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चलाता। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अतः जो बैल का स्थान है वो गधे से नीचे है, उतना मूर्ख नहीं है वो जितना गधा होता है। अब कहानी यहाँ से पहले तो वो गधे और बैलों की बात बता रहा है कि कौन सीधा होता है कौन बेवकूफ़ होता है। तो बैल जो है सीधा है और जो गधा है वो बहुत बेवकूफ़ है। अब वो कहानी को आगे बढ़ा रहा है। थर्ड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ छोटा सा है, अब थर्ड पैराग्राफ है। झूरी कांची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो जो हीरा और मोती थे ये इनके मालिक का नाम था झूरी कांची। अब दो बैल जो थे वो बहुत दिनों तक साथ में रहते रहते दोनों में दोस्ताना हो गया था, और दोस्ती भी ऐसी कि एक दूसरे की बात को पता नहीं बिना कहे कैसे मूक भाषा में समझ लेते थे वो दोनों, कि जो इंसान है वो कहता है हम सबसे लिविंग थिंग्स में हम ही सबसे ज़्यादा विवेक और बुद्धिमान होते हैं। इंसान अपने आप को बहुत बुद्धिमान कहता है ना, पर लेखक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इंसान इतना बुद्धिमान होता है जितना कि वो दो बैल थे। दो बैल एक दूसरे के इमोशंस जानते थे, समझ लेते थे बिना कहे एक दूसरे की बात को, और जबकि इंसान समझते हुए भी ना समझ बनता है, दूसरे के इमोशंस को नहीं समझता है, उसको हर्ट कर देता है। पर वो दो बैल ऐसे नहीं थे, उनमें इंसानों से भी अच्छी क्वालिटीज़ थी, ऐसा लेखक कह रहा है। और मूक भाषा में आपस में बातें करते रहते थे, एक दूसरे की मन की बात दूसरा कैसे समझ जाता कहता हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी
जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में, जीव माने लिविंग थिंग, उनमें सबसे श्रेष्ठ होने का दम कौन भरता है? मनुष्य भरता है। पर लेखक कह रहा है कि मुझे नहीं लगता, मनुष्य में भी वो शक्ति नहीं है जो उन दो बैलों में थी। कौन सी शक्ति है वो? एक दूसरे के मन की बात को समझने की शक्ति इंसान में नहीं होती। दूसरे के मन में क्या चल रहा है हम नहीं समझ पाते, इसके मन में क्या चल रहा है, पर उनको पता लग जाता था एक दूसरे का। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अब लेखक कह रहा है कभी कभी दोनों आपस में सींग भी मिला लेते थे। मीन्स ऐसा लगता था दूसरे को कि झगड़ा कर रहे हैं आपस में। सींग मिलाना मीन एक दूसरे को उधर उधर दूर दूर तक ठेल देते थे, मीन धक्का दे देते थे, पर झगड़े के इरादे से नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट, विनोद माने थोड़ा हंसी मजाक के लिए। ठीक है, जैसे दोस्त बड़े दिनों बाद मिलते हैं, जैसे आपके अब अभी घर पे हो कितने महीने से, और जैसे ही स्कूल खुलेगा और जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होंगे उनके साथ बड़े ज़ोर शोर से मिलोगे ना, एकदम हेलो क्या कर रहे हो ऐसा तो मिलोगे नहीं, एक दूसरे को मारोगे पीठ में और हाथ मिलाओगे, तो तब पता लगता है कि हाँ भाई ये बेस्ट फ्रेंड है। अगर मरियल जैसे हाय हेलो दूर से किया तो ये इसे तो हम पक्की दोस्ती नहीं कहेंगे ना। जो पक्का दोस्त है उसके साथ खास तौर पे मिला जाता है कुछ अलग अंदाज में। तो ऐसे ये दोनों भी ऐसे मिलते थे, धौल धप्पा करते थे। कहने का मतलब है खूब आपस में हंसी मजाक और उछल कूद करना ऐसे करते रहते थे। और जब दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो बैलों का क्या, आज तो ट्रैक्टर हैं, पहले बैलों से ही खेत की जुताई होती थी और उनको बैलगाड़ी पर भी बांधा जाता था, यानी कि सामान ढोने के लिए इस गांव से उस गांव उनको जाना पड़ता था। तो जब वो दोनों को बैलगाड़ी में जोता जाता था या फिर हल में जोता जाता था खेत में, तो दोनों की यही कोशिश रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भार मेरे कंधे पर आए, ये नहीं कि ये ज़्यादा भार उठाए, काम तो ये ज़्यादा करे मैं हल्का करूं, और खाने को मैं ज़्यादा खाऊं ये कम खाए, ऐसा नहीं करते थे। और वो दोनों क्या करते थे, कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा भार मेरी तरफ हो, वो अपनी तरफ खींचता, वो अपनी तरफ खींचता। ठीक है, और जब शाम को खेत में से वापस आते फिर उनके लिए खाना डाला जाता नाद में। नाद मीन्स होता है जहाँ पशुओं को खाना दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पशुओं को खाना दिया जाता है, एक वो सीमेंट का वगैरह बनाता है ना, जिनके घर में जानवर हैं उनको पता होगा, जहाँ पर उनको खाना डाला जाता है उसे नाद बोलते हैं। तो जब वहाँ खाना डाला जाता, यानी कि खली, चोकर मीन्स जो गेहूं का आटा होता है उसको छान कर जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसे चोकर कहा जाता है। और खली मीन्स मस्टर्ड ऑयल जब निकालते हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे खली बोला जाता है। तो उनको वहाँ जब रखा जाता तो दोनों एक साथ मुँह डालते नाद में, और जब एक हटा लेता मुँह तो दूसरा भी हटा लेता। कहने का मतलब है दोनों में इतनी पक्की दोस्ती थी, एक दूसरे के बगैर खाते नहीं थे। ये नहीं कि वो जब तक वो आता है मुँह डालता है तब तक मैं दूसरा वाला बैल चट कर जाए खाना, नहीं, एक साथ मुँह डालते थे और एक साथ बाहर हटा लेते थे। तो संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई माने बैलों की जोड़ी। तो एक बार क्या हुआ कि जो उनका मालिक था झूरी, उसने बैलों की जोड़ी को यानी कि हीरा और मोती को, दोनों को ही अपनी ससुराल भेज दिया हल जोतने के लिए, क्योंकि उसका जो साला था उसका नाम था गया, झूरी का साला यानी कि पत्नी का भाई। तो उसने कहा भाई जय जी हमें तुम्हारे बैल अच्छे हैं, ज़्यादा काम करने वाले, तो मुझे खेत जोतने के लिए दे दो। तो वो ले गया, ठीक है, वहाँ
दूसरे गांव पर। अब उनको क्या पता था 2 हीरा मोती को, उन्होंने सोचा हमारे मालिक ने हमको बेच दिया। अब दोनों वहाँ जाना नहीं चाहते थे गया के साथ, बेचारों को ज़बरदस्ती भेज दिया। तो अब जानवर हैं बेचारों को जाना पड़ा, उन्हें बड़ा बुरा लगा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पर उनको तो पता नहीं था कि हमको बेचा है या क्या है, हमको क्यों भेज रहे हैं। अब वो जाना नहीं चाहते थे, अब गया उनको ले जा रहा था ज़बरदस्ती, ठीक है। पर वो पीछे को जोर लगाते थे, जाते ही नहीं थे दूसरे गांव। अब वो बेचारा बहुत परेशान, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके वो उन्हें ले गया, ठीक है। अब क्या होता, पीछे से अगर वो बैलों को हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, कोई इधर को भाग जाता कोई उधर को भाग जाता जब वो पीछे से डंडा मारता था। पहिया पकड़कर आगे से खींचता, पहिया मीन्स गले में रस्सी पड़ी थी ना, तो उनको पकड़कर आगे से खींचता कि चलो, तो वो पीछे को जोर लगाते। अब वो परेशान हो गया बेचारा, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अब वो दोनों को जब डंडे मारता तो दोनों ज़ोर ज़ोर से मुंह को नीचे करके आंखें बाहर निकाल के बड़ी ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगते, हुंकारते माने ज़ोर से आवाज़ निकालते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? तो अगर लेखक कह रहा है कि अगर उन दोनों के पास वाणी होती, वाणी माने आवाज़, अगर वो बात कर सकते तो वो ज़रूर पूछते, किससे? झूरी से, भाई तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? अब वो तो जानवर है ना, उन्होंने सोचा हमें बेच दिया है, तो क्या शिकायत कर रहे हैं मनी मन कि अरे भाई तुमने तो हमें जितना मर्जी, हाँ तुम हमसे काम लेते, हमने कभी तुम्हारी काम में नानुकुर नहीं की। जो तुम कहते थे, तुम्हारा कहना मानते थे, जो भी खिलाते हम वही खा लेते, पर हमें कम से कम अपने घर ही रखते, इस जालिम के हाथों ना बेचते। शिकायत करते हम झूरी से, ऐसा वो कह रहे हैं। कभी तुमने जो भी हमको दाना चारा दिया, मीन्स सूखी घास दी, हमने वही खा लिया, हरी दी वही खा लिया, जैसा खाना खिलाया हमने वही खा लिया। हमने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि हम तुमसे प्रेम करते थे और तुमने हमारे प्रेम का ये बदला दिया कि हमें इसके हाथ बेच दिया। ऐसा वो कह रहे हैं, मनी मन सोच रहे हैं। तो यहाँ तक ये वीडियो। उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके, अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।